स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। और डायबिटीज़ 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो क्या होता है डायबिटीज़ में, तो जब भी कोई पर्सन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इंटेक करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट हमारे इंटेस्टाइन में जाके क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है। और ये ग्लूकोज इंटेस्टाइन के जो सेल है उसे एब्जॉर्ब करके कहाँ पे ट्रांसफर करता है, ब्लड में ट्रांसफर करता है। और अब ब्लड में जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज वाला ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, पेंक्रियाज पे जाएगा। और पेंक्रियाज में बीटा नाम के सेल आते हैं, उसे एक्टिव करता है। और ये बीटा सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। अब ये इंसुलिन का काम क्या होता है, तो इंसुलिन है वो हमारे सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और जो ब्लड में ग्लूकोज है उसे ट्रांसफर करता है सेल में, जिससे सेल को एनर्जी मिलती है और हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपरली क्या कर सकती है, नॉर्मल फंक्शन कर पाती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। तो उसमें क्या है, पैंक्रियाज में जो बीटा सेल है वो क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज है वो सेल में ट्रांसफर नहीं हो पाता और इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो WBC है वो अटैक करते हैं किसके ऊपर, हमारे बॉडी के सेल के ऊपर ही अटैक करते हैं, जिससे हम ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो WBC है वो बीटा सेल को डेथ कर देते हैं और वो कंडीशन जनरली बचपन में ही स्टार्ट हो जाती है। और इसमें हम क्या देते हैं, इंसुलिन देते हैं। अब जब हमारी बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तब क्या होता है, इसका मेन रीजन क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर्स है वो ब्लड में से ट्रांसफर नहीं हो पाता, किस में, सेल में। तब हमारी बॉडी क्या करती है, फैट का डिपोजिशन स्टार्ट कर देती है। और फैट का डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन होता है। और ये कीटोन बॉडी कैसी होती है, एसिडिक कंडीशन होती है। और इस एसिडिक कीटोन बॉडी की जो लेवल बढ़ने की वजह से हमारे ब्लड में कीटोन बॉडी भी बढ़ जाती है और एसिडिकता भी बढ़ जाती है, जिसे हम कीटो एसिडोसिस की कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो डायबिटिक के पेशेंट में कीटो एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम इस कंडीशन को कैसे पहचाने, इसके फीचर्स क्या है, तो जिस भी पेशेंट को डायबिटीज की कंडीशन है उसे ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा प्यास लगेगी और ज़्यादा यूरिनेशन होगी। ठीक है, और ज़्यादा खाना खाने के बाद भी उसका वेट है वो लॉस होगा, रीजन ऑफ द फैट डिपोजिशन। उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। उसके यूरिन में भी शुगर का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। अगर आपके फैमिली में किसी को भी क्या है, डायबिटीज की कंडीशन है, तो आपको भी डायबिटीज होने के चांसेस है। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट में मेनली क्या प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, तो इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करके भी इस डिसीज कंडीशन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे, तो आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट डाउन होना चाहिए, कैलोरी डाउन होनी चाहिए, जिससे आप अपना जो कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है उसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं। और अपनी लाइफ में जो स्ट्रेस है उसे भी आप डिक्रीज करें, प्रॉपरली एक्सरसाइज करें और अपना खाना बिल्कुल भी स्किप ना करें। और खास करके दवाई लेने के बाद उसमें क्या होता है, मेडिसिन लेने की वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज है वो तो ट्रांसफर हो जाता है सेल में, लेकिन आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो भी पर्सन है उसे चॉकलेट, कैंडी या च्युइंगम अपने पॉकेट्स में रखना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, कार्बोहाइड्रेट ले सके और हाइपोग्लाइसेमिया की जो कंडीशन है उसे क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके। अब ये हाइपोग्लाइसेमिया क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन हो गई है, तो उसके कुछ सिम्टम है। लाइक पेशेंट को क्या होता है, अपनी हार्ट बीट खुद ही सुनाई देने लगती है, या हाथ और पैर दोनों क्रैम्प करने लगते हैं, अचानक से स्वेटिंग होना हो जाता है। तो ये सारे साइन और सिम्टम किसके हैं, हाइपोग्लाइसेमिया के हैं। और इसके डेंजर साइन भी है, वो ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। तो अगर आपके पास क्या है, चॉकलेट, कैंडी और च्युइंगम है, तो आप तुरंत ही क्या कर सकते हैं, शुगर ले सकते हैं और हाइपोग्लाइसेमिया की जो कंडीशन है उसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, और
उसके लॉन्गर कॉम्प्लिकेशन क्या है, मतलब आपको लॉन्ग टाइम से डायबिटीज की कंडीशन है तो वो हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम और ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है, जैसे कि किडनी या ब्रेन। जैसे किडनी को इफेक्ट करता है तो नेफ्रोपैथी की कंडीशन हो सकती है, ब्रेन और नर्व्स को इफेक्ट करता है तो न्यूरोपैथी की कंडीशन हो सकती है, और अल्सर की कंडीशन भी कर सकता है, और मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट गैंग्रीन भी हो सकता है, जो भी पेशेंट को क्या है डायबिटीज से। ओके, और एक भी है जो मैंने यहाँ पर डाला नहीं है, स्किप हो गया है, रेटाइनोपैथी आपकी आई को भी क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जितना टाइम मेरे को इस वीडियो बनाने में लगता है उतना टाइम आपको सब्सक्राइब और लाइक करने में नहीं लगता है।